हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आपने लगभग DT+B की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। अगर KVS का आपका अच्छा हुआ है एग्जाम तो आपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। वैसे सुपर टेट तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिनका भी KVS अच्छा नहीं हुआ है या कुछ भी है, जो और भी तैयारी कर रहे हैं वो DT+B स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके लिए सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अगर सीटेट आपका पेपर 1 क्वालिफाइड है तो आप DT+B तैयार कर सकते हैं। लगभग 1100 पद आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम पहले बात करेंगे बुक्स की, फिर और भी चीज़ों की बात करेंगे कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखिए, हमने बात की थी कि 2 पार्ट में बटा होता है DT+B का जो पार्ट है, जो भी है, तो 2 पार्ट में बटा होता है। तो पहले पार्ट में हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस होती है, हिंदी होता है, अंग्रेजी और गणित और रीजनिंग, इतनी चीज़ें होती हैं। और पार्ट बी में पेडागोजी होती है, 100 मार्क्स की होती है। तो हमने जहाँ तक बात की थी कि दोनों पार्ट 40-40% क्वालिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे 40% में होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन मिनिमम 40% आपके हर दोनों सब्जेक्ट में आने चाहिए, दोनों पार्ट में आने चाहिए। तभी आपकी, अगर एक पार्ट में नहीं आए हैं तो फिर आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। तो पहले हम बुक्स की बात करते हैं, फिर थोड़ी सी और बात करते हैं, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो यहाँ पर जो है आपके 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। ओके, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होते हैं। यहाँ पर आपका जो पेपर पैटर्न है ये आपका 200 क्वेश्चन का बनता है, 200 नंबर का। ठीक है, 200 क्वेश्चन 200 नंबर का बनता है। साथ में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, जैसा कि हमने बताया था 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है। और समय आपको मिलता है मात्र 2 घंटे का। समय मिलता है 2 घंटे का, बस इतना ही समय आपको मिलता है, इसी में करना होता है। और इसमें ये एक चीज़ और होती है कि जैसे आपका पार्ट ABCD, ऐसे ABCD है, अगर आपने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है और इस पार्ट पे पहुंच गए हैं तो फिर दोबारा आप इस पार्ट पे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए अच्छे से पहले इसको करिएगा, फिर इसको करिएगा। तो इन सभी चीज़ों की बाद में बात करेंगे, पहले आपकी तैयारी जरूरी है। तो बात करते हैं समय। इसमें केवल 2 घंटे का मिलता है। 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया था कि इसमें इंटरव्यू जो है नहीं होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। अब बात करते हैं बुक्स की। देखिए, जहाँ तक बात करें सामान्य जागरूकता की, 20 नंबर के आते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन मान के चलिए आप करंट अफेयर्स के आ जाएंगे, और बाकी 15 नंबर की आपको GS तैयार करनी होगी। देखिए, GS जो है वो 1-2 दिन में, 1-2 महीने में तैयार नहीं होगा। वैसे आप NCERT पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी है, आपकी पॉलिटी भी है, और ज्योग्राफी है। सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएंगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। स्टैटिक जीके है, सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका कला संस्कृति यानी कि स्टैटिक जीके से होता है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके स्टैटिक जीके से। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ते रहिए। इसके साथ आप NCERT पढ़ सकते हैं। कक्षा 6 से 8 मानते हैं, ज़्यादा ऊपर का नहीं लेके, कक्षा 6 से 8 मानते हैं। NCERT आप पढ़िए, और बाकी आपने अगर पहले से भी थोड़े बहुत तो GS पढ़ ही रखा है, और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, अभी हम NCERT का आपको एक ऐप बताएंगे। तो उस पर आपको सारी क्लासेस भी हैं, उस पर नोट्स भी है, उस पर आप कुछ भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा ऐप है, तो उसके बारे में भी बता देंगे। फिर बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है यहाँ पर भी 20 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो हिंदी लगभग आपका यहाँ पर हमारे चैनल पे कंप्लीट हो गया है। तो इसके लिए आपको और कंटेंट के लिए कोई बुक लेनी है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो आदित्य की बुक सबसे बेस्ट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पूछे जाते हैं यहाँ पर। आदित्य की बुक आपकी अच्छी रहती है, क्योंकि सारे पुराने क्वेश्चन आपके उसमें मिल जाते हैं। और आपको इसके लिए प्रीवियस ईयर लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देखेंगे ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही कहीं कहीं फंस जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। हिंदी आपकी 20 नंबर की कंप्लीट अगर पढ़नी है तो आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने लगभग व्याकरण आपको कंप्लीट करा दिया है। और बात करें हम यहाँ पर, अगर प्रैक्टिस करनी है तो आदित्य ले सकते हैं। थ्योरी भी दिया होता है आदित्य में, ऐसा नहीं है। तो अब ये आदित्य की बुक आपके लिए सफिशिएंट है हिंदी के लिए। अच्छे से तैयारी कर। इसमें आपके 20 में, देखिए ये सारे सब्जेक्ट हैं जहाँ से आपके 20 में 20 बन सकते हैं। हिंदी हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया। तो ये आप 20 में 20 भी ला सकते हैं। भाई किसी की इंग्लिश वीक हुई मान लेते हैं, तो मैथ्स हुआ या ये सारी चीज़ें हुई, तो इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो अंग्रेजी की 20 नंबर की आएगी, आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो एक नीतू मैम की बुक आती है, प्लिंथ पैरामाउंट कुछ ऐसे करके आती है, नीतू मैम की पैरामाउंट की। तो ये बुक अच्छी होती है आपके लिए। बाकी आप पढ़ते रहिए व्याकरण, इसमें से प्रैक्टिस भी लगाइए। बाकी टेस्ट देना तो बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर लगाइए। और ये बुक अच्छी है आपके लिए, तो ये बुक आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश के लिए। फिर बात करें मैथ्स के लिए, तो मैथ्स वैसे तो बेसिक आपका अच्छा होगा ही, NCERT लगा सकते हैं। नहीं तो आप जो चैप्टर हैं मैथ्स में, देखिए इसमें ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है, इसमें जो है ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है। बाकी आप RS अग्रवाल की बुक लगा सकते हैं। हाँ, जो चैप्टर हो बस वही लगाइए, ज़्यादा मत लगाइएगा, प्रीवियस ईयर देख के अपना। और देखिए, इसका हम कंप्लीट सिलेबस अभी इसलिए नहीं बता रहे हैं कि इसका नोटिफिकेशन आ जाए, तो अगर कुछ चेंजेस भी हुए हैं तो उसके बाद ही बताएंगे। इसलिए मैंने सिलेबस पहले से नहीं बताया आपको। पहले से देखिए, पहले से पुराना सिलेबस तो है मेरे पास, लेकिन नया आएगा तो हम बताएंगे आपको। तो हो सकता है कि मार्च मिड या मार्च लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाए, तभी हम सिलेबस आपको डिस्कस करेंगे। बाकी जो चीज़ें आपकी कॉमन है वो चीज़ें आप पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आप KVS की तैयारी कर रहे थे, KVS की तैयारी कर चुके हैं, तो लगभग आपकी ये सारी तैयारी हो चुकी है वहाँ से। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आप एक अरिहंत की बुक ले सकते हैं।
और प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट, जैसा कि हम बताते हैं सबसे ज़रूरी है प्रीवियस ईयर, और कोई ना कोई बुक आपके लिए एक ज़रूरी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो अरिहंत की अच्छी होती है बुक, तो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे नॉन वर्बल ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं, ये रीजनिंग के आपके नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर। तो सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद आपका, ओके, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलता है। तो अभी हम उसी बारे में बात करेंगे। तो पहले बुक्स देख लेते हैं। तो हमने देख ली सामान्य जागरूकता, यानी इसके लिए क्या करेंगे, आपकी लूसेंट भी पढ़ते हैं, और या एनसीईआरटी ज़्यादातर क्वेश्चन स्टैटिक जीके से होते हैं, 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से होते हैं। तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। 15-20 मिनट का जो भी चीज़ें जो लेके आते हैं 15-20 मिनट के लिए। एक चैनल आपका है नेक्स्ट एग्जाम, वहाँ पे करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहे तो 15-20 मिनट में आते हैं। 15-20 मिनट में लगभग आपके क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो ये अच्छा रहता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन भी आपके फंसते हैं, ओके। तो 15 मिनट आपका रोज़ का जाएगा और करंट आपकी तैयार होती रहेगी। और बाकी 15 क्वेश्चन के लिए सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी। तो सारी चीज़ें आप एक दिन में पढ़ने से नहीं होता है, तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए। आप स्टैटिक जीके पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। एक एक टॉपिक भी लेके आएंगे, आपको बताएंगे कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। फिर बात करते हैं हिंदी पे। हमने बात की कि आदित्य के ले लीजिए। बाकी आप व्याकरण अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक ले लीजिए, पैरामाउंट की, वहाँ से हो जाएगा। मैथ्स के लिए आप ज्योमेट्री नहीं पूछी जाती है, ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपकी ज्योमेट्री नहीं पूछी जाएगी, लेकिन मेंसुरेशन है। और RS अग्रवाल की आप ये ले सकते हैं। तो यहाँ से जो जो चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट होंगे वही चैप्टर लगाइएगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। और प्रीवियस ईयर तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए। ले आइए कोई बुक, एक आती है शायद यूथ की आती है, उसमें 64 पेपर दिए हुए थे, 64 या 65 कुछ ऐसे दिए हुए थे। तो उसमें पूरा जितना भी DT+B पेपर कराता है वो सारे होते हैं। क्योंकि देखिए जो पार्ट ए होता है, ये DT+B जितने भी एग्जाम कराता है, जितने भी सबका पार्ट ए सेम होता है, किसी का पार्ट ए अलग है। तो पार्ट ए के लिए कोई भी आपको पेपर मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्कोर आपका ये भी करेगा, ठीक है। और बात करेंगे रीजनिंग के लिए, तो आप अरिहंत के ले सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। नॉन वर्बल ज़्यादातर पूछा जाता है यहाँ से, बस इतना ही है। अब बात करते हैं मेन अपने उस पर पेडागोजी पे, जो सबसे ज़्यादा हमारा सही है कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर होते हैं। इसके लिए क्या होता है, देखिए हम एक इंटरव्यू देख रहे थे, इसमें टॉपर था DT+B का। उसने कहा कि अगर आपने NIOS की पूरी नोट्स पढ़ी है तो वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए थे, कोई अगर जिसने भी नहीं पढ़ी है तो वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपको NIOS की बुक जरूरी हो जाती है। तो NIOS जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पूरी PDF आपकी डाल दी है, तो आप देख सकते हैं टेलीग्राम पे हमने पूरा डाला हुआ है। NIOS की सारी PDF में सारे ब्लॉग डाल दिए थे, तो आप एक बार देख लीजिएगा जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। और हम जो आपको कराएंगे वो DLED, ठीक है, DLED भी पढ़ना जरूरी है आपको इसके लिए। तो DLED का जो है कंप्लीट 4 सेमेस्टर की बुक हम एजुकेशन की कंप्लीट कराएंगे आपको। होली के बाद से हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो आप ये हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और PDF अगर इसकी आपको चाहिए होगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो ये चीज़ें हम कराएंगे, तो इसके लिए आप चिंता मत करिएगा। DLED कंप्लीट बुक, एजुकेशन की कंप्लीट बुक, यहाँ से भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और सभी चीज़ें हैं बेसिक से अच्छे तक लेवल तक जाएंगे आप। तो यहाँ भी चीज़ें अच्छी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ओके। अब बात करें, कोई कहीं बताया जाता है कि इग्नू की बुक पढ़िए, ठीक है, तो इससे अच्छा इग्नू से अच्छा है आप क्लास 11th और 12th की साइकोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए, क्लास 11th और 12th की। अब देखिए बहुत लोगों के पास ये बुक है नहीं, ये NCERT की आपकी बुक पढ़नी होगी। बहुत लोगों के पास ये बुक है नहीं, तो सोचें कहाँ से पढ़ें। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, एक NCERT करके ऐसा कुछ ऐप है, NCERT करके। तो इसके बारे में अभी हम आपको पूरा डिटेल, इसका एक एक चीज़ करके हम डिटेल में बता देंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको ये होता है सब्जेक्ट भी मिल जाता है, नोट्स भी मिल जाता है, और यहाँ क्विज भी मिल जाता है, आप क्विज भी दे सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए होते हैं। तो बहुत अच्छा ऐप है ये। तो इसमें देखिएगा तो आपको 11वीं और 12वीं की ये मनोविज्ञान की बुक यहाँ से मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी चीज़ों को ले सकते हैं। NCERT पब्लिकेशन, हम अभी ऐप आपको बता देंगे, ये लिंक हम डाल देंगे आपके डिस्क्रिप्शन में, और इसकी एक वीडियो भी बना देंगे कैसी कैसी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिल सकती है। तो इस ऐप पे आपको सारी कक्षा 1 से 12 तक की NCERT की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, नोट्स, बुक्स, वीडियो क्लासेस भी मिलेंगी इस पर आपको, और क्विज मिल जाए। तो सबसे अच्छा हमारे लिए क्या जरूरी है, हमें बुक और क्विज का जरूरी है, तो हम वो लेंगे, वही करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। पेडागोजी में आपको स्कोर करना अच्छा जरूरी है, क्योंकि जो लोग KVS की तैयारी करके आए हैं उनका लगभग पेडागोजी तैयार है, थोड़ा सा उनको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आई होप आपको, देखिए इसका उन्होंने सिलेबस फिक्स नहीं किया है, वैसे अभी तक क्या था कि इनका अभी तक सिलेबस फिक्स नहीं था, ओके। अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं किया था कि ये चीज़ें पूछेंगे, लेकिन पूछते हर एरिया से, जैसे जो चीज़ें हैं पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, सब तो चीज़ें फिक्स होती हैं, सब पूछी जाती हैं। तो पेडागोजी में कुछ भी छोड़ना नहीं है, और ऊपर ही आपकी पेडागोजी नहीं पूछी जाती है, इन सब्जेक्ट्स में आपकी पेडागोजी नहीं पूछी जाती है। और यहाँ पे देखिए आपकी बार इन्होंने पेडागोजी में क्या क्या शामिल कर दिया था, कंप्यूटर भी शामिल किया, हिंदी भी शामिल किया है, पर्यावरण भी शामिल किया है। और प्रैक्टिस के लिए आप एक हिमांशी मैम की एक बुक आई है, लगभग 4,000 की क्वेश्चन की बुक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें बहुत सारे दिए हुए हैं,
तो उसको देख लीजिएगा, वो बहुत अच्छी बुक है। तो वहाँ से भी आप ये चीज़ देखो कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना जरूरी है, तो प्रीवियस ईयर अभ्यास के लिए आपकी वो बुक अच्छी रहेगी, तो वो सब चीज़ों को ले सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लग रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा बता दिया। ओके, तो ये देखिए, अब हम आपको एक चीज़ और बताने जा रहे हैं, जो आपका पार्ट 1 है, ठीक है। ये DTPLS कोई भी एग्जाम कराता है, TGT कराएगा, PGT कराएगा, जितने भी एग्जाम कराएगा, सारे का ये सिलेबस सेम रहता है। और सारे के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो सब सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो हाँ, कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन मैच जरूर करेंगे। और आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी है। पेडागोजी के लिए सिलेबस जैसे कि हमने कहा भी फिक्स नहीं किया इन्होंने, नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको डिटेल में बताएंगे जो भी सिलेबस होगा। लेकिन जो चीज़ें हमारी हमेशा हर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो तो पूछी जाएंगी। आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आइडिया लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये आप एक NIOS की आपकी PDF हमारी जो टेलीग्राम पे पड़ी हुई है उसको पढ़ सकते हैं। DELED जो हम कराएंगे बुक, ये भी टेलीग्राम पे PDF डाली जाएगी, बुक कराने के साथ साथ हम डालेंगे। या तो आप क्या कर सकते हैं, NCERT की कक्षा 11 और 12 की मनोविज्ञान की बुक अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत सारा मैटर दिया हुआ है और आप वहीं से क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप PYQ तो जरूर लगाने हैं, प्रीवियस क्वेश्चन आपको जरूर लगाने हैं। और इसके लिए ऐप की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और ऐप का हम डिटेल से बता देंगे कैसी चीज़ें क्या चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हैं वहाँ से। तो जैसा कि हमने बताया आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के, समय 2 घंटा, निगेटिव 1/4 है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, याद रखिएगा, ये कट ऑफ जो है इसकी बहुत ज़्यादा जाती है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अच्छे से तैयारी करिए। और इसका फॉर्म जो है, फॉर्म की बात करते हैं हम यहाँ पर, जगह बची ही नहीं है। नहीं, फॉर्म आपका मार्च लास्ट तक आ जाएगा, ये मान के चलिए। और इसके बाद 3 से 4 यानी कि जुलाई अगस्त तक आपका एग्जाम होगा। तो इसके लिए आपके लिए जो है तैयारी के लिए समय अच्छा है। और 1100 लगभग पद होंगे आपके, तो तैयारी के लिए समय अच्छा है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको बुक की। तो इन सभी चीज़ों को आप कर सकते हैं, तो यहाँ से आप अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है, सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे गए हैं, क्वेश्चन एनालाइज करिए, सिलेबस देखिए। सिलेबस तो हम बताएंगे आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तब। उसके बाद इस सारी चीज़ों को, जो कॉमन चीज़ें हैं वो तो आप पढ़ते ही रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, जो आप जानते भी होंगे। तो बस यही सारी चीज़ें बतानी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।